कि आप अपने आप को बांदा का नवाब कहते हैं, तो क्या इसका कोई पौराणिक सबूत है? पावर्स लिए जा रहा है, आपकी मिलिट्री पावर्स लिया जा रहा है, आपकी ताकत ली जा रही है, आपकी ज़मीनें ली जा रही हैं। श्रीमंत बाजी पेशवा आए और उन्होंने अटक से लेकर कटक तक जब मराठा साम्राज्य का पंचम लहराया, पूरे मुगलों को यहाँ से वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया, दिल्ली को घेर लिया। उनके पोते थे बांदा के नवाब अली बहादुर, उन्हीं का वंशज में हूँ। तो ये मतलब ये रियासत कितने साल तक चली आपकी? साहब ये रियासत 1791 से लेकर 1858 तक चली। तो ये ब्राह्मण ताटे टोपे हुए हैं, राव साहब हुए, हाँ। और रानी लक्ष्मीबाई हुई और नवाब बांदा हुआ है। ये पूरा एक ग्रुप था ब्राह्मणों अच्छा, का। अच्छा। लेकिन ये ब्राह्मण सब पेशवाई के अंदर थे। उनके बेटे पुत्र हुए मस्तानी साहिबा से हाँ। कृष्ण राव, कृष्ण जिनका राव। किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत, पारिवारिक कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको मुस्लिम घोषित करवाया गया। तो सर बांदा के हमने सुना कि आप नवाब हैं, और मैं बड़ा फक्र महसूस कर रहा हूँ आपको अपने इस चेयर पे बिठाते हुए, और आपका बांदा में आगमन हुआ है। और नवाब साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपके बारे में थोड़ा सा। आप अपनी हिस्ट्री बताइए कि आप अपने आप को बांदा का नवाब कहते हैं, तो क्या इसका कोई पौराणिक सबूत है? क्या इसके आप किन पीढ़ी के आप वंशज रहे हैं, और कैसे आप बांदा के नवाब अपने आप को कहते हैं? देखिए साहब, नवाबी तो अब जब से देश आज़ाद हुआ, नवाबी तो सब खत्म हो गई, लोकतंत्र की हुकूमत है जी। लेकिन एक परंपरा परिवार की चली आती है कि जो राज परिवार में चला आता था, नवाब होते थे, राजा होते थे, रजवाड़े होते थे जी। उनकी जो औलादें होती थी, तो वो जो हम लोगों की परंपरा होती है, कोरोनेशन होता है, या हम लोगों के जो जैसे किसी के यहाँ गादी में तिलक होता है, हाँ। गादी में बिठाते हैं, इस तरीके से ये परंपरा चलती है कि भाई बाप है तो उसका बेटा और फिर बेटे का बेटा, तो वो परंपरा अनुसार में हाँ। नवाब हूँ। अब रियासतें तो रही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में चली गई हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि हाँ, जो एक रूल्स था, जो सरकारें ने मर्ज हुई थी, जो हुकूमतें मर्ज हुई थी, हमारी तो मर्ज हुई नहीं है जी। लेकिन ये तय था कि हाँ भाई, आपके पावर्स लिए जा रहा है, आपकी मिलिट्री पावर्स लिया जा रहा है, आपकी ताकत ली जा रही है, आपकी ज़मीनें ली जा रही हैं। अच्छा। लेकिन आपका ओहदा, आपका रुतबा, आपकी शान व शौकत ये नहीं ली जाएगी। आप नवाब लगाएंगे, आपका टाइटल नवाब लगेगा। ये सब चीज़ें हुई हैं और ये चलती हैं, और ये राज परिवारों में, सारे राज परिवारों में चलती हैं। अच्छा। वो चलती आ रही हैं। हाँ, हालात कंडीशनें सबकी वो नहीं रही हैं, क्योंकि रेवेन्यू रहा नहीं। अब राज खत्म हो गए, नवाबियत खत्म हो गई, तो वो रेवेन्यू रहा नहीं, इनकम रही नहीं। अब तो सब लोकतंत्र में मामला चला गया भारत सरकार के अंडर में। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो नवाब साहब, बांदा की रियासत बनी कब? साहब ये नवाब अली बहादुर प्रथम थे, जो अच्छा। श्रीमंत बाजीराव पेशवा और मस्तानी साहिबा, जिनके ऊपर एक मूवी बनाई थी संजय लीला भंसाली ने, जी। वो उनके पोते होते थे। अच्छा। नवाब अली बहादुर प्रथम। ओके। वो 1891 में आए थे यहाँ पर। 1891 में बांदा आए थे। जी जी जी, तो बांदा। इसके पहले वो कहाँ पर रहते थे? वो साहब शनिवार वाड़े पुणे में रहते थे, जो कि अच्छा। हिंदुस्तान की दो रियासतें, जिसको अंपायर कहते हैं, सल्तनतें थी। जी। वो थी एक मराठा और एक मुगल, दो ही ताकतें थी, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं थी। बाकी ये नवाब हुए, राजा हुए, ये सब मतलब बात की चीज़ें, ये सब अधीन हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। पहले मुगलों के अधीन था पूरा भारत, जी। और फिर उसके बाद 85% भारत पे मराठों के अधीन हो गया जी। था। तो जितने भी राजा रजवाड़े थे, जैसे पहले पूरे राजस्थान के जो राजपूत हुआ करते थे, ये मुगलों के अधीन दिया करते थे। मुगलों को लगान देते थे, मुगलों के कहने पे चलते थे। जी। कुछ अंग्रेज़ों के कहने पे भी चले, अलग अलग पीरियड में अलग अलग एरिया वाइज ये रहा मामला रियासतों का। लेकिन आते अंपायरों के अंडर में थे। अच्छा। लेकिन जब श्रीमंत बाजी पेशवा आए और उन्होंने अटक से लेकर कटक तक जब मराठा साम्राज्य का पंचम लहराया जी, और अपनी हुकूमत को कायम करा, जी, ऐसा महान योद्धा, हाँ, जो 40 साल की उम्र में, मतलब 20 साल की उम्र में तो पेशवा बने सन 1720 में, अच्छा, वो 1740 में उनका देहांत हो गया। लेकिन 20 साल की पेशवाई में एक जवान लड़का 40 साल का, उसने 20 साल जंगों के खेमों में रहे, मैदानों में रहे, तलवार हाथ से ना छूटी, वो घोड़े पे बैठ रहा है। मतलब उनके ऊपर हिस्ट्री लिखी जाती है, एन आउटस्टैंडिंग केवली मराठा जनरल। बिल्कुल। क्योंकि मराठा जनरल भी थे, पेशवा भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे छत्रपति शाहू महाराज के रेजिम जी में। जी जी। तो ऐसे पेशवा जिनके के अंडर में सारे मराठा सरदार हिंदुस्तान के रहे, और उनके नेतृत्व में पूरे मुगलों को यहाँ से वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया, दिल्ली को घेर लिया, उनके पोते थे बांदा के नवाब अली बहादुर, उन्हीं का वंशज में हूँ। अच्छा, तो ये मतलब ये रियासत कितने साल तक चली आपकी? साहब ये रियासत 1791 से लेकर 1858 तक चली है। 1858, मतलब जब पहला युद्ध लड़ा गया आज़ादी के लिए 1857 में, उसके बाद ये रियासत खत्म हुई। हाँ जी, अब जो 18 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई जी के शहादत के बाद ये रियासत हमारी चली गई थी। अच्छा, उनके साथ भी आपको कोई कनेक्शन था रानी लक्ष्मीबाई जी बिल्कुल के साथ? कनेक्शन था। अच्छा। सबसे बड़ा कनेक्शन तो ये था कि भाई
वो देखा जाए जी तो वो ब्राह्मण थी, हाँ और बाजीराव पेशवा ब्राह्मण थे, और ये बाजीराव पेशवा के पोते थे, जी हमारे पूर्वज। जी तो ये ब्राह्मण ब्राह्मण ताटे टोपे हुए हैं, राव साहब हुए, हाँ और रानी लक्ष्मीबाई हुई, और नवाब बांधा हुआ है, ये जी। पूरा एक ग्रुप था ब्राह्मणों अच्छा का। अच्छा लेकिन ये ब्राह्मण सब पेशवाई के अंदर थे। पेशवा हिंदुस्तान में ये समझ लीजिए जी कि हुकूमत मतलब पेशवा ही चला रहे थे। पेशवा हुकूमत चला रहे हाँ, थे। पेशवा ही चला रहे थे, सब पेशवाओं के अंडर में आ गया था, और यहाँ तक के पेशवाई वंशागत कर दी थी छत्रपति शाहू महाराज ने, क्योंकि शिवाजी महाराज का तो 1700 सदी में खत्म हो गया इतिहास। ये बाद में शिवाजी महाराज के काफी बाद आए थे बाजीराव जी पेशवा जी जी। जी तो पेशवाई हुकूमत चलाते थे, लेकिन नाम मराठा साम्राज्य का हम्म, जो था वो छत्रपति शाहू महाराज का रहता था, जिनके वो आदर करते थे। हम भी आदर करते हैं, और पूरा देश आदर करता है जी छत्रपति शाहू महाराज। उन्हीं के अंडर में अपनी औलाद की तरह उनको मानते थे। हम्म, तो शनिवार वाड़े पे जहाँ पर श्रीमंत बाजीराव पेशवा का स्टेचू रखा है, तो मैं जाता रहता हूँ, तो वहाँ मैंने पढ़ा तारीख़ मोहम्मदी में लिखा हुआ है वहाँ जी कि छत्रपति शाहू महाराज से पूछा गया कि एक तरफ बाजीराव और एक तरफ 1 लाख सेना, तो आप किसे पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा एक तरफ 1 लाख सेना और एक तरफ बाजीराव, तो मैं सिर्फ बाजीराव को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि बाजीराव 1 लाख सेना के बराबर है। अच्छा जी, तो वो जीवन में 42 जंगें लड़ी, और 42 की 42 जीती, अच्छा एक भी जंग आपने जीवन कभी में नहीं हारी? अपराजित। कोई जंग हिंदुस्तान में ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ, हाँ हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ हम्म, कि जिसने पूरी जंगें लड़ी हों अपने जीवन में, वो पूरी की पूरी जीता हो। और ये 5 मराठा पिलर कहलाते थे। गुजरात के गायकवाड़, अच्छा इंदौर के होलकर, जी ग्वालियर के शिंदे, जी धार के पवार, जी नागपुर के भोसले, जी और ऐसे ही आपके देवास के पवार, ये एक ही फैमिली थी, धार अच्छा वाले। जी ये सारे मराठा सरदार थे। जी। ये पेशवा के अंडर में आते थे। पेशवा मीन्स, पेशवा जो है वो एक पर्शियन वर्ड है। पेशवा का पर्शियन। मतलब होता है पंत प्रधान, यानी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा सेम जैसे आज समझ लीजिए कि आज अपने भारत का कोई प्रधानमंत्री होता है, मोदी जी हो गए जी, हाँ इस तरीके से जो ओहदा अच्छा जो उनको ओहदा मिला ओहदा हुआ था, जी पेशवा हाँ, का हाँ, जो आज का प्रधानमंत्री है वही ओहदा उनका था। पूरे का देश का मराठा अंपायर के पेशवा, कोई अच्छा। किसी राजा या नवाब के पेशवा नहीं थे, पूरे अंपायर के पेशवा थे। और साथ ही साथ एक मराठा जनरल, मतलब बहुत बड़े योद्धा थे, जी जिनका के दान पट्टा चलाने में बहुत माहिर थे। घोड़ा चलाने में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। अच्छा जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। एक अकबर बादशाह ने तोड़ा था, और एक बाजीराव पेशवा ने, जो 5-6 दिन का सफर 2 दिन में तय करा था उन्होंने। तो उन जैसा कोई घोड़सवार हुआ नहीं हिंदुस्तान में। मतलब उनके अंदर तो इतनी चीजें थी कि उनकी तारीफ की जाए तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। अच्छा उनके बेटे पुत्र हुए मस्तानी साहिबा से हाँ कृष्ण राव, कृष्ण जिनका किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत, पारिवारिक कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको मुस्लिम घोषित करवाया गया, अच्छा जबकि वो मुस्लिम नहीं थे। वो ब्राह्मण थे हाँ, वो भी ब्राह्मण थे। क्यों कि देखिए, जब माँ के पिता यानी नाना महाराजा छत्रसाल, जी छतरपुर के बुंदेलखंड के गांव बैठे हैं आज, यहाँ के जी। राजा छत्रसाल की बेटी क्या हुई? हिंदू ही हुई ना, हिंदू हुई हिंदू हुई। बिल्कुल माँ उनकी तो 13 पत्नियां थी। अब माँ कोई भी हो, अगर माँ मान लो ईरान की भी थी, लेकिन वंश तो बाप से चलेगा ना, बिल्कुल तो पुत्री तो हिंदू ही हुई ना। और फिर कृष्ण की भक्ति, हाँ कृष्ण की भक्ति वो, इसीलिए उन्होंने अपने बेटा का नाम कृष्ण राव रखा था। जी अब आप ये देखिए कि वो हिंदू, और शादी किससे हुई उनकी? श्रीमंत बाजीराव पेशवा से, वो भी हिंदू वो भी हिंदू। हाँ तो अब जो बच्चा हुआ हाँ कृष्ण राव, जी। जिसके पिता हिंदू, हाँ माँ भी हिंदू, नाना हिंदू, दादा हिंदू, तो वो मुस्लिम कैसे हुआ? तो ये कॉन्स्पिरेसी थी अच्छा हमारे ही परिवार की, हमारे पूर्वजों की। जी इसके अंदर थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा हिस्ट्री के अंदर। एक चाशकर जोशी हुआ करते थे। अच्छा चाशकर जोशी वो थे पेशवाई के फाइनेंसर। अच्छा देखिए, पेशवाओं के पास ताकत बहुत थी, जी सेना बहुत थी, अच्छा लेकिन पैसा मुगलों के बराबर नहीं था। अच्छा मुगलों के पास पैसे की ज्यादा मुगलों के पास पैसा दौलत बहुत थी, निज़ाम के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत थी। जी तो निज़ाम उन्हीं के मुगल से ही जुड़े हुए थे। बिल्कुल तो पेशवाओं के पास पैसा नहीं होता था जंगे लड़ने के लिए, वो चाशकर जोशी से पैसा लेते थे, फाइनेंस कराते थे। ठीक है तो उनके बहुत से एहसान थे हाँ चाशकर जोशी के। जी वो बालाजी विश्वनाथ राव भट्ट, जो श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी के पिता थे, जी उनके ऊपर भी कुछ एहसान थे। तो जो राधाबाई थी, श्रीमंत बाजीराव पेशवा की जी माता जी, जी वो ये चाहती थी कि जो काशीबाई, जिनके परिवार के हम लोगों पे एहसान चले आ रहे हैं, जी उनका पुत्र पेशवा बने। और छत्रपति शाहू महाराज बाजीराव पेशवा जी को अपने पुत्र की तरह मानते थे, और ये वंशागत कर दिया था अच्छा कि आप पेशवा मैं नियुक्त नहीं करूंगा, इस परिवार में जो बच्चा पैदा होता जाएगा वो अपने हिसाब से परिवार में उसका राज तिलक होता जाएगा और वो पेशवा बनता जाएगा। ठीक है इस तरीके से फिर राधा भाई ने सोचा कि साहब काशीबाई का बच्चा बने। अब आप ये देखिए, काशीबाई के 3 बच्चे हुए, अच्छा 3 बेटे हुए, जी लेकिन
ऊपर वाले का ऐसा करना हुआ कि हाँ। तीनों का वंश आगे चल के नहीं चला, 1-2 पीढ़ी के बाद। अच्छा, मतलब वो वंश हाँ, खत्म हो वंश गया। वंश खत्म हो गया, एडॉप्शन हुआ। हाँ अमृत राव तो वो वाराणसी से भस्कुटे फैमिली से उनको अडॉप्ट करा। जी सबसे हम लोग के अच्छे संबंध है परिवार के, जी। हम लोगों के सबसे में प्यार मोहब्बत है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, लेकिन सवाल ये है कि वो वंश उनका नहीं चला। जी। जो दूसरी पत्नी थी मस्तानी साहिबा, जिनका नाम था सावित्री बाई। अच्छा, सावित्री मस्तानी साहिबा नाम इसलिए रख दिया गया उनका, जी जब वो छोटी सी थी, 4 से 5 साल, 7 साल, 8 साल की, जी। तो कृष्ण की भक्ति में वो हाँ भजन में नृत्य करने लगती थी, भजन बजते थे राजा नवाबों के। हाँ। तो महाराजा छत्रसाल कहते थे, बेटा इतने मस्त होके मत नाचा करो कि देखने वाले मस्तानी का है। अच्छा जी, इसलिए उनका नाम मस्तानी जी रखा जी। गया। जबकि वो हिंदुस्तान की उस समय की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी। ये लंदन से लेके तो हिंदुस्तान की पुरानी हिस्ट्री उठा के आप पढ़ेंगे तो ये बताया जाता है कि जब वो पान खाती थी तो पान का